नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत बदउनवानियों से पाक, मुल्क में फीकस आमदनी में सरे फहरिस्त, मुल्क को तकसीम करने वाली साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दें, केसीआर का जलसे से खिताब। बिल्किस बानो के केस के मुजरिमीन की रिहाई के फैसले को वापस लें। वजीर आजम खवातीन के बारे में संजीदा हैं तो उन्हें जेल को रवाना करें, केटीआर की अपील। रियासत भर में खून के अतिया कैंप्स का इनेकाद, 10,000 यूनिट खून जमा, हर असेंबली हलके से 75 यूनिट खून का हुसूल। ड्रग्स के कारोबार और मुंतकली में मुलविस बैंड रियासती पेडलर गिरफ्तार, भारी मिकदार में ममनुआ ड्रग्स जब्त। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बदउनवानी से पाक माशी डिसिप्लिन के साथ काम करने की वजह से तेलंगाना फीकस आमदनी में मुल्क में सरे फहरिस्त है। मेरचल में कलेक्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के बाद जलसे से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि 75 साल से मुल्क को नाअहल हुकूमतों की वजह से काफी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। हैदराबाद में बरकी नहीं जाती, लेकिन मुल्क के दारुल हुकूमत में बरकी कटौती होती है। केसीआर का कहना था कि उनसे भी ज्यादा मोटे ताजा वजीर आला ने भी 24 घंटे मेयारी बरकी सरबराह नहीं कर सके। इसके बावजूद मजहब और फिरके के नाम पर मुल्क को तकसीम करने का काम किया जा रहा है। कौमी सियासत में मेयारी तब्दीली की जरूरत है। तेलंगाना में जब तरक्की हो रही है तो दीगर रियासतों में क्यों नहीं होती, इस पर बहस होनी चाहिए। मुल्क को तकसीम करने की साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। तेलंगाना के असासों का तहफ्फुज करना हम सब की जिम्मेदारी है। वजीर आला ने कहा कि मेरचल जिले की तरक्की के लिए अरकान असेंबली को तरक्की के लिए दिए जाने वाले 5 करोड़ रुपयों के अलावा मजीद 10 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान किया। ఒక రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక సౌష్ఠవాన్ని, ఆర్థిక స్థితిని, ఆర్థిక పటిష్టతను అర్థం చేసుకోవాలంటే కొలిచే గీటురాలు 2-3 ఉంటాయి. అది ఒకటి తలసరి ఆదాయం. తెలంగాణ ఏర్పడ్డ 2014లో తెలంగాణ తలసరి ఆదాయం కేవలం 1 లక్ష రూపాయలు ఉండేది. ఈరోజు మన తలసరి ఆదాయం ఇండియాలోనే నంబర్ 1గా 2,78,500 రూపాయలు మన తలసరి ఆదాయం. అంటే ఎన్ని రెట్లు పెరిగిపోయినాం. మనకన్నా ముందే 50-60 ఏళ్ల నుంచి రాష్ట్రాలుగా ఉన్నటువంటి మహారాష్ట్ర కావచ్చు, గుజరాత్ కావచ్చు, తమిళనాడు కావచ్చు, కర్ణాటక కావచ్చు, వాళ్ళందరినీ కూడా మనం దాటిపోయినాం. ఇది వట్టిగానే జరుగుతుందా, ఆషామాషిగానే జరుగుతుందా? చాలా క్రమశిక్షణతోని అవినీతి రహితంగా కడుపు కట్టుకొని నోరు కట్టుకొని చెప్పింది చెప్పినట్టుగా అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా వినియోగం చేస్తేనే, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెడితేనే ఇది సాధ్యమవుతుంది. చాలా అద్భుతంగా దేశమంతా నివ్వెరపోతా ఉంది. ఎక్కడి నుంచి తెలంగాణ ఇంత బాగా చేస్తూ ఉందని చెప్పి
ఆ రోజు ఉద్యమంలో ఉన్న ఉద్యోగులకు నేను చెప్పినాను, తెలంగాణ రాష్ట్రం అయితే భారతదేశంలోనే అతి ఉత్తమమైనటువంటి జీతాలు మీకు దొరుకుతాయని చెప్పినాను. ఇలా తెలంగాణ ఎంప్లాయీసే హైలీ పేడ్ ఎంప్లాయీస్ దేశంలోనే మనవి చేస్తా ఉన్నా. वजीर बल्दी नजमुनस केटी रामाराव ने 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत रेजी करने वाले 11 मुजरिमीन को रिहा करने पर गहरी तकलीफ और दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो के मुजरिमीन को गुजरात हुकूमत के इस फैसले पर से जिस तरह से फैसला किया गया, अब भरोसा उठ गया है। केटीआर ने कहा कि लाल किले से खवातीन के विकार के बारे में वजीर आजम ने जो बयान दिया, अगर उसमें जरा सी सच्चाई है तो फौरी रिहाई के लिए जारी किए गए अहकाम से दस्तबरदारी इख्तियार करें और मुजरिमीन को दोबारा जेल वापस भेजें। उन्होंने कहा कि इस्मत रेजी करने वालों को उम्र कैद या फिर फांसी दी जानी चाहिए। केटीआर ने मुतालबा किया कि इंडियन पैनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जुवेनियल जस्टिस कानून में तरमीम करते हुए इस्मत रेजी करने वालों को जमानत से भी महरूम कर दिया जाए। नहीं, मुझे अच्छा लगा जब कल प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त के दिन बात कर रहे थे लाल किले से कि हमारे देश में महिला का सम्मान करना चाहिए और इसके लिए आगे जाके हम सभी को, हर हिंदुस्तानी कोशिश करना चाहिए कि उनका रवैया बदले। अच्छा लगा सुन के। पर जब शाम में मैं देखा न्यूज़ में कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने उसका रेमिशन पावर इस्तेमाल करते हुए एक जो बिल्किस बानो जी का जो रेप हुआ 2002 में, उसमें जो 11 रेपिस्ट थे उनको रिहा कर दिया, बहुत दुख हुआ। क्योंकि हम लोग बात करते हैं किसी चीज़ की, अगर उस पर अमलावरी भी नहीं करेंगे, उस पर अगर फॉलो भी नहीं करेंगे, व्हाट वी शुड ऑल्सो प्रैक्टिस, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है। और अगर देखेंगे, मैं एज एन इंडियन सिटीजन, मैं ये कोई ऑपोजिशन लीडर होने के नाते या कोई पॉलिटिकली उनको मैं कुछ ट्रबल करने के नाते नहीं बोल रहा हूँ। जब हम देखते हैं हिंदुस्तान में कि कहीं एक बच्ची का रेप हुआ है, चाहे वो निर्भया हो, चाहे मेरे राज्य में भी इससे पहले जो हुआ हो, या कुछ और भी हो, बहुत दर्द होती है, बहुत दुख होती है। तो इसीलिए मैं केंद्र सरकार से, खास प्रधानमंत्री जी से मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप इस बारे में ना सिर्फ बात करें, बट इनको थोड़ा मजबूती से आप काम भी करें। हम ये चाहते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी से कि आप कल जो हुआ गुजरात में बिल्किस बानो की रेपिस्ट को रिहा करने वाली बात, पहली बात तो इस बात पे आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, इंटरफियर करना चाहिए और जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ऑर्डर है उसको रिवर्स करना चाहिए, उसको रिसाइंड करना चाहिए। क्योंकि एक गलत है, एक गलत संदेश हम दे रहे हैं इस देश को कि जो आदमी, जिस आदमी ने रेप किया वो बाहर आता है, उसको लड्डू वड्डू के स्वागत किया जाता है उसका। ये कहाँ की संदेश है, कैसी संदेश है? और दूसरी बात मैं ये भी कि आज हिंदुस्तान में जितने भी हमारे कानून हैं, इसमें भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। इंडियन पीनल कोड में बदलाव लाएं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बदलाव लाएं और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी बदलाव। क्योंकि इस बीच में जो हैदराबाद में एक रेप हुआ, उसमें जो अरेस्ट ये थे, परपेट्रेटर्स थे, सारे के सारे बिलो 18 थे। तो 18 के हैं जस्टिस, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जिनको अरेस्ट भी करें, आज हमारी कानून ऐसी है कि आप उनको अगर ज़्यादा से ज़्यादा सदा देंगे भी तो 3 साल से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं बस यही कहता हूँ, अगर कोई एक आदमी, चाहे वो उम्र को आप, क्योंकि अगर वो रेप करने के लिए वो अगर केपेबल है, इफ दैट पर्सन केपेबल ऑफ रेप, शुड बी ट्राइड एज एन एडल्ट, व्हाई शुड यू ट्रीट हिम एज अ जुवेनाइल? तो बस मैं प्रधानमंत्री जी से यही विनती करता हूँ कि आप इन्वॉल्व होइए, इंटरफियर करिएगा और आप इमीडिएटली गुजरात ऑर्डर को आप रिवर्स करिएगा और कानून में भी आप बदलाव लाइए। मैं एज अ सिटीजन मैं उनको अपील कर रहा हूँ, क्योंकि इस बात को लेकर दुख होता है, इस बात को लेकर बहुत दर्द होता है कि एक रेपिस्ट रेप करने के बाद कानून में एक छोटा लूप होल पकड़ के उसको छूट मिलता है और वो बेल लेके बाहर आ जाता है। ये अच्छी बात नहीं है हमारे देश के लिए और देश की महिला भी इस बात से खुश नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज मनिकम टागोर ने कहा कि मनोगुडू में 20 अगस्त से इंतखाबी मुहिम का आगाज किया जाएगा। मनोगुडू असेंबली हल्के के इंचार्ज और अहम कायदीन के साथ अलहदा इजलास मुनक्किद करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 20 अगस्त से कांग्रेस पार्टी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। हर देहात का दौरा किया जाएगा।
मस्कुरा इजलास में सीनियर कायदीन को तलब नहीं किया गया था। मनिकम टैगोर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के दौरा करने से कांग्रेस वफ्द को रोकने और उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी तेलंगाना की इंचार्ज बनकर आएंगी, ये बहुत अच्छी बात है। मनुगुड़ु में 100 दिन के प्लान पर अमल किया जाएगा। कांग्रेस में रहने वाले बीजेपी में टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को निशाना बना रहे हैं। तेलंगाना में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में प्रियंका गांधी अच्छी तरह से जानती हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर एम शशिधर रेड्डी ने सदर पीसीसी राहुल गांधी, मनिकम टैगोर को निशाना बनाते हुए कहा कि पार्टी से कायदीन दूर होते जा रहे हैं। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी अपनी पार्टी के सीनियर कायदीन के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज मनिकम टैगोर भी इन हालात से वाकिफ होते हुए रेवंत रेड्डी के एजेंट बने हुए हैं। वरंगल में रैतू डिक्लेरेशन सभा के दौरान राहुल गांधी को गुमराह किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने सीनियर कांग्रेस कायदीन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि वो 40 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सीनियर कायदीन को इतना नजरअंदाज अब तक नहीं किया गया। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया कि 21 अगस्त को खुसूसी हरितहारम प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई तौर पर शजरकारी की जाएगी। डायमंड जुबली तकारीब के तहत 21 अगस्त को रियासत भर में की जाने वाली शजरकारी प्रोग्राम के इंतजामात के सिलसिले में उन्होंने जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे, ओहदेदार, अमला, अवाम शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाएं। वजीर मौसूफ ने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स, झील, तालाब के इलाकों में बड़े पैमाने पर शजरकारी की जाए। हरितहारम प्रोग्राम के तहत 264 करोड़ पौधों की शजरकारी की गई है। 8वें मरहले में 19 करोड़ 54 लाख पौधे लगाने का निशाना रखा गया था। इस खुसूसी प्रोग्राम के तहत इस निशाने को पूरा किया जाएगा। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने बताया कि एक दिन में 10,000 यूनिट खून का अतिया दिया गया। वजीर आला की हिदायत पर डायमंड जुबली तकारीब के तहत खून के अतिया कैंप्स रियासत भर में मुनक्किद किए गए। सिद्दीपेट कैंप ऑफिस में खून का अतिया कैंप में शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था कि हर असेंबली हल्के में 75 यूनिट खून का हुसूल हुआ है। जुमला 10,000 यूनिट खून का अतिया हासिल किया गया। तमाम असेंबली हल्कों में खून के अतिया कैंप मुनक्किद किए गए थे। वजीर मौसूफ ने बताया कि खून के अतिये को लेकर काफी शुबहात हैं। उनका कहना था कि खून के अतिये से किसी और की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इस दिन ही नहीं बल्कि अपनी सालगिरह या फिर अफराद खानदान की सालगिरह के मौके पर भी खून का अतिया दें। वजीर सेहत ने खून का अतिया देने वालों को सर्टिफिकेट तकसीम किए। टीआरएस की रुकन मुकर्रना के कविता ने टीआरएस भवन में खून का अतिया कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया और खून का अतिया दिया। इस मौके पर कविता ने कहा कि मुल्क के अहम मसाइल गरीबी, बेरोजगारी और फिरका परस्ती हैं। गरीब आवाम के लिए शुरू किए गए बहबूदी प्रोग्रामों को मरकज तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें मुफ्त कह रही है, जो मुनासिब नहीं है। मुल्क के मौजूदा हालात में तब्दीली जरूरी है। गरीब आवाम की मदद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस मौके पर केशव राव के अलावा अरकान मुकर्रना, कॉरपोरेटर्स और टीआरएस के कारकुन भी मौजूद थे। बीजेपी की कौमी नायब सदर डीके अरुणा ने कहा कि केसीआर अवाम से झूठ बोल रहे हैं। यही वो हमेशा सिर्फ सियासत करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर की बातों से ऐसा लगता है कि मुल्क में सिर्फ तेलंगाना ने ही तरक्की की है और किसी रियासत ने तरक्की नहीं की। उन्होंने सवाल किया कि 8 सालों में टीआरएस हुकूमत ने क्या किया। टीआरएस ने अवाम को धोखा दिया, इसलिए अवाम गद्दी से उतारने के लिए गौर कर रहे हैं। इसी खौफ से मनमाने बयानात दिए जा रहे हैं। केसीआर की लूटमार पर खामोश रहने वाला दोस्त वरना दुश्मन है। पालमो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर जगन मोहन रेड्डी से क्या माहिदा किया गया, इसका खुलासा करें। अगर हुकूमत करना नहीं आता तो कुर्सी से उतर जाएं। केसीआर अवाम की खिदमत करने के लिए नहीं बल्कि अपने खानदान की खिदमत करने के लिए इख्तिदार में आए हैं।
याकुतपुरे के रिन बाजार हॉस्पिटल में खून के अतिया कैंप मुनक्किद हुआ। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादी ने कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। अवाम बिलखुसूस खवातीन की बड़ी तादाद ने इस कैंप से रुजू होकर अपने खून का अतिया दिया। रुकन असम्बली ने बताया कि मजलिसी कारकुनों की तरफ से इस कैंप के लिए बड़े पैमाने पर तशहीर की गई थी। रुकन असम्बली ने इस कैंप के कामयाब इनेकाद पर मुतालिका डॉक्टर्स, तिब्बी अमले और पार्टी कारकुनों से इज़हार तशक्कुर किया। आज़ादी वज्रव उत्सव तकारीब के सिलसिले में चार मीनार तिब्बी हॉस्पिटल में खून का अतिया कैंप मुनक्किद हुआ। हुकूमत की तरफ से 8 ता 22 अगस्त तक मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी के तहत चार मीनार तिब्बी हॉस्पिटल में इस कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने अवाम से खून के अतिये के लिए आगे आने की अपील की। तिब्बी हॉस्पिटल के जिम्मेदारान इस मौके पर मौजूद थे। मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने खून के अतिया कैंप का इफ्तिताह किया। नौजवानों की कसीर तादाद ने इस कैंप में हिस्सा लेते हुए अपने खून का अतिया दिया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने खून का अतिया देने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई की। मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुलसलाम शाहिद, नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा डिप्टी DMHO डॉक्टर बिरजिस उन्नीसा, तिब्बी अमला इस मौके पर मौजूद था। खून का अतिया देने वालों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। बहादुरपुरा चंदूलाल बारादरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खून का अतिया कैंप मुनक्किद हुआ। शोबे सेहत के अलावा बलदी ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। खून के अतिया कैंप के अलावा मुफ्त हेल्थ कैंप भी यहां पर मुनक्किद किया गया, जिसमें जरूरतमंदों के मुआयने किए गए। उन्हें मुफ्त दवाएं दी गईं। 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को बूस्टर डोज भी दिए गए। मजलिस के कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इब्राहिम बाग के पास आर्मी सेंटर में खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। तकरीबन 200 फौजी जवानों ने इस कैंप में हिस्सा लेते हुए अपने खून का अतिया दिया। मुतालिका फौज के अहदेदार गोलकुंडा हॉस्पिटल की डॉक्टर अनुराधा ने बताया कि आज़ादी वज्रव उत्सव तकारीब के सिलसिले में यह कैंप मुनक्किद किया गया। हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव और हेल्थ सेक्रेटरी रजवी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना के स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और फायर सर्विसेज की तरफ से आज़ादी वज्रव उत्सव तकारीब के सिलसिले में चार मीनार से तिरंगा रैली निकाली गई। वजीर दाखिला महमूद अली ने रैली को झंडी दिखाई। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल संजय कुमार जैन के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। रैली चार मीनार से होते हुए ऊपर स्टेडियम पहुंची। स्कूली तलबा भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जो अपने हाथों में कौमी परचम थामे हुए थे। अपने खिताब में वजीर दाखिला ने कहा कि यौम आज़ादी के 75 साल की तकमील पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से कई प्रोग्राम का ऐलान किया गया है और तमाम महकमे जात इन प्रोग्रामों में गर्मजोशी के साथ हिस्सा ले रहे हैं। मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक स्कीम के तहत मंसूरा चेक्स की तकसीम जारी है। मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने चारशंबे को दारुस्सलाम में हल्के कारवान की 125 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली ने बताया कि चेक्स की मंजूरी के साथ मुस्तहकीन को उसकी फौरी हवालगी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत की स्कीमों से मुस्तहकीन को फायदा पहुंचाने के साथ साथ बलदी बरकी आबरसानी के अलावा अवाम के दूसरे मसाइल की यकसुई के लिए मजलिस शब रोज सरगर्म है। इस मौके पर मुतालिका तहसीलदार हसीना के अलावा कारवान के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। दूसरी तरफ रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने चार मीनार मंडल के तहत शादी मुबारक के मंजूरा चेक्स तकसीम किए। रुकन असम्बली ने बताया कि नए वज़ाइफ के कार्ड भी कुछ तकसीम किए गए हैं।
पेंशन के लिए हल्का याकूतपुर से गैर मामूली दरखास्तें मौसूल हुई हैं। जैसे जैसे दरखास्तों की मंजूरी मिलेगी उनके कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। मुतालिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा पार्टी के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। असेंबली हल्के के चार मीनार मंडल के तहत शादी मुबारक के कुछ 20-25 चेक बचे होते हुए आज उसकी तकसीम अमल में लाई गई और रियासती हुकूमत की तरफ से नए जो वजीफे जारी करें उसमें 15 अगस्त के दिन 20 जारी किए थे, 5 करे, जुमला 25 हुए। अभी बेशुमार है वो वजीफे के, अनकरीब उसकी भी तकसीम अमल में लाई जाएगी। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस की पार्लियामेंट की हिदायत पर ये तकसीम का सिलसिला शुरू किया गया। इंशाअल्लाह अभी एक हफ्ते के अंदर दूसरी और तीसरी मरतबा भी ये रखेंगे। जहाँ तक हो सके ये नए पेंशनों का ताल्लुक है, याकूतपुर असेंबली हल्के से भी बेशुमार मंजूरियाँ मिली है हुकूमत की, वो अभी वो तैयार हो रहे हैं। वो तैयार होने के बाद उसकी भी तकसीम होगी। जो लोग मुंतज़र है कई महीनों से, कई सालों से वजीफे के, ये 15 अगस्त के 75 साला जश्न के मौके पर रियासती हुकूमत ने खुसूसी तौर पर गरीबों के लिए बजट मंजूर किए हैं वजीफों का, अनकरीब उसकी तकसीम अमल में लाई जाएगी। शुक्रिया। हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल की बरवक्त यकसुई के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला की तरफ से मुतालिका महकमेजात के ओहदेदारों के साथ इजलास जारी हैं। चारशंबे को रुकन असम्बली ने दारुस्सलाम में बलदिया के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए मुख्तलिफ ज़िल-ए-इल्तिवा कामों और मुजव्वज़ा कामों के बारे में जायजा लिया। इजलास में कामों की जल्द तकमील के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी गई। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि ज़िल-ए-इल्तिवा कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। अवाम को किसी भी तरह के मसाइल पेश नहीं आने चाहिए। कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद, नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा पार्टी के सुदूर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर गन फाउंड्री डिवीजन ग्रैंड होटल से तुरुप बाजार तक सीवरेज पाइपलाइन के कामों का चारशंबे के दिन आगाज हुआ। सदर मजलिस ने वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर से नुमाइंदगी पर 22 लाख रुपए मंजूर करवाए थे। मजलिस के राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग और जफर खान कॉरपोरेटर ने दौरा करते हुए कामों का जायजा लिया। इस मौके पर वाटर वर्क्स के DGM और सुदूर मुतमदीन मौजूद थे। वक्फ बोर्ड मुलाजमीन के PRC की इजराई का मुतालबा करते हुए वक्फ बोर्ड के दफ्तर के पास एहतजाज किया गया। तेलंगाना NGOs के वफ्द ने सिलसिले में सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान से नुमाइंदगी करते हुए 8 मुतालबात पर मबनी याददाश्त हवाले की। एहतजाजी वफ्द का कहना था कि वजीर आला की तरफ से मुख्तलिफ महकमाजात के लिए फंड्स जारी किए जा रहे हैं, उन्हें PRC भी दिया गया, लेकिन वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन को अभी तक PRC नहीं दिया गया। एहतजाजी मुलाजमीन ने असिस्टेंट सेक्रेटरी पर यहां पर गलत रवैया अख्तियार करने का इल्जाम लगाया और उनकी मअतली का मुतालबा किया। तलबा को मौसर सहूलतों की फराहमी का मुतालबा करते हुए TNSF के कारकुनों ने चारशंबे को संक्षेमा भवन के पास धरना दिया। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि फौरी तलबा के मसाइल हल किए जाएं। हॉस्टल्स में तलबा को मौसर सहूलतें और मेयारी खाना फराहम किया जा रहा है। एहतजाजी कारकुनों की तरफ से संक्षेमा भवन के अंदर दाखिल होने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया और उन्हें गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। सिटी कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने मुजव्वज़ा गणेश त्यौहार के सिलसिले में पुलिस ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जनवरी से सिटी पुलिस ने कई त्योहारों, ईदों के लिए इंतजाम किए। वो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल थे। गणेश त्यौहार फाइनल है और इसके लिए तमाम ओहदेदार मौसर तालमेल के साथ बंदोबस्त को यकीनी बनाएं। कमिश्नर पुलिस ने मूर्तियों की तनसीब से लेकर विसर्जन तक के इंतजाम के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। उन्होंने ताकीद की कि जहां कहीं भी मूर्तियां नस्बी जा रही हैं उसके लिए मुतालिका पुलिस से इजाजत लेनी लाजमी रहेगी। अमन कमेटी के जिम्मेदारों पर जोर दिया गया कि वो सोशल मीडिया की सरगर्मियों पर नजर रखें।
हैदराबाद नारकोटिक विंग ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस के साथ मिलकर बैंड रियासती ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए जोन डीसीपी चक्रवर्ती ने बताया कि हबशीगुड़ा काकतिया नगर में मुसद्दका इत्तला मिलने पर धावा करते हुए प्रीतेश नारायण बोलकर को गिरफ्तार किया गया। नारायण बोलकर के कब्जे से 20 एक्टेसिव पिल्स, 5 LSD ब्लॉट्स, 4 ग्राम MDMA, 1 मोबाइल फोन और 4,000 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि गोवा का साकिन नारायण बोरकर अपने गोवा के साथी मंजूर के साथ मिलकर यह कारोबार कर रहा था। ये दोनों ठकराम, विकास नायक, रमेश चौहान, एडविन और संजय गोवेकर के पास से बल्क में ड्रग्स हासिल किया करते थे। पुलिस गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याहों के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। तेलंगाना हुकूमत बदउनवानियों से पाक, मुल्क में फीकस आमदनी में सरे फहरिस्त। मुल्क को तकसीम करने वाली साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दें, केसीआर का जलसे से खिताब। बिल्किस बानू के केस के मुजरिमीन की रिहाई के फैसले को वापस लें। वजीर आजम खवातीन के बारे में संजीदा हैं तो उन्हें जेल को रवाना करें, KTR की अपील। रियासत भर में खून के अतिया कैंप्स का इनेकाद, 10,000 यूनिट खून जमा। हर असेंबली हलके से 75 यूनिट खून का हुसूल। ड्रग्स के कारोबार और मुंतकली में मुलविस बैंड रियासती पेडलर गिरफ्तार। भारी मिकदार में ममनुआ ड्रग्स जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।